वक्त हम फूलपुर के बाजार में है और तहसील के बगल है और जो है बसपा प्रत्याशी जितेंद्र कुमार सिंह जो है जनसंपर्क कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ जो है यहाँ पे समर्थन मिल रहा है सर? क्या कुछ समर्थन मिल रहा है? आप जो है बाजार में जनसंपर्क कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हमारा हम गांव-गांव के सामने वाला बटन दबाकर इस समय जो हम गांव-गांव घर-घर जनसंपर्क कर रहे हैं, उसी के क्रम में इस समय हम संजय जी फूलपुर में हैं और इस समय फूलपुर में हम जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता का अपार प्रेम मिल रहा है और अपार उलाहना भी मिल रहा है। और वो सबसे बड़ा उलाहना ये है कि चुनाव आई यहाँ वोट मांग के चला जावा ओकरे बाद दिखावा ना। ये जनता की बहुत बड़ी शिकायत है और इसके लिए चुने गए जनप्रतिनिधि पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। और जितना आक्रोश जनता में है इस बात को लेकर के, उससे भी ज्यादा आक्रोश हमारे अंदर है कि जनप्रतिनिधियों ने जनता में ये जो विश्वास खो दिया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। मैं हर चैनल पे इस बात को इसलिए प्रमुखता से उठा रहा हूँ कि जो जनप्रतिनिधि हैं, माननीय हैं, वो अपने घरों से निकलें, ज्यादा नहीं तो कम से कम साल में एक बार अपने क्षेत्र का भ्रमण कर लें। 5 वर्ष का कार्यकाल आपको जनता ने दिया है। आप रोज नहीं कोई कह रहा आप जाइए, साल में एक बार भी अगर आप अपने क्षेत्र में चले जाएंगे तो जनता में जो ये अविश्वास का माहौल पैदा हुआ है जनप्रतिनिधियों के प्रति, ये खत्म हो जाएगा। आज 2-3 गांवों में तो हालत ये थी, कुछ महिलाएं थी, वो कह रही थी हम वोट ही देने जाओ। वोट नहीं देने जाएंगे? हाँ, वोट ही देने जाओ। क्या कारण बता रहे? दे दिया, भाजपा के दे दिया, सपा के दे दिया, सब नेतन के दे दिया, अब वोट ही देने जाओ। तो हम कहें भाई काहे, किसी न किसी को तो वोट करना चाहिए ना। संविधान ने अधिकार दिया है तो वोट करना चाहिए। आप वोट करने जाइए और जो न जाए उनको भी लेके जाइए। तो वही बात आ गई कि नेताजी चुनाव जीतते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद दिखाते नहीं। तो ये जो स्थिति है, ये आज एक दिन में तो पैदा नहीं हुई है। कहने के लिए तो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, अमृत काल मनाया जा रहा है, लेकिन जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर ये लोग बात क्यों नहीं करते? कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है। अरे खतरा किसी को किसी से नहीं है। एक जनप्रतिनिधि का कार्य ये होता है कि क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करे, क्षेत्र में अच्छी सड़कें हो, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हो, पानी की निकासी की व्यवस्था हो, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो। जनप्रतिनिधि का ये कार्य है। लेकिन अफसोस कि ये लोग ये बताने में लग गए हैं कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। अरे भैया, खतरा किसको किससे है? किसी को किसी से खतरा नहीं है। हम बार बार यही कह रहे हैं, आप लोग अपनी जवाबदेही से मत भागिए। जनता के बीच में आए हैं, चुनाव लड़ने आते हैं, तो जनता ने आपको बुलाया नहीं था। आज जितेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं तो किसी ने बुलाया नहीं था जाकर के। मैं स्वेच्छा से आया हूं, तो मेरा जनता के प्रति यह उत्तरदायित्व तो बनता है कि समय समय पर मैं उनके बीच में जाऊं, उनकी समस्याओं को समझूं और जो भी हो सके मुझसे उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करूं। कल मैं आपसे मिला था, आपके बगल जो है सीएम योगी आदित्यनाथ जी आए थे आशीर्वाद देने आपको। किस तरह का आशीर्वाद दिया, क्या कहे? संजय जी, ये बात तो कल भी हमने आपको कहा था और आपने देखा भी होगा। मामा जी ने हमें आशीर्वाद दे के चले भी गए। आशीर्वाद देते समय उन्होंने क्या कुछ कहा है? ऐसा है, कल का उनका जो संबोधन था, आपने देखा होगा, उन्होंने कहीं अपने भांजे के प्रति आक्रोश नहीं व्यक्त किया। यह बात आप लोगों को बड़ी गंभीरता से समझना होगा और यह इंगित करता है कि वह चाहते हैं कि उनका भांजा फूलपुर की विधानसभा से फूलपुर की जनता का प्रतिनिधित्व करे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने अपने भाषण के दौरान इंडिया अलायंस और सपा पर खूब बरते। उन्होंने कहा कि ये सब जातिवादी पार्टी है। यह तो सत्य है, वही तो हम कह रहे हैं। अभी तक जो राजनीति की धुरी थी वो जाति, धर्म और संप्रदाय के इर्द गिर्द ही थी। अब मामा जी जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। वही तो भांजा भी कह रहा है कि जाति, धर्म, संप्रदाय पे राजनीति नहीं होगी, अब राजनीति विकास के मुद्दों पे होगी। आइए आप उधर जनसंपर्क करिए, लोग देख रहे हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे। जैसे प्रत्याशी महोदय जनसंपर्क के दौरान है, जनसंपर्क जो है राजेश तिवारी जी हैं, जो पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। क्या कुछ आप जो है तिवारी समाज से है, किस तरह का समर्थन मिल रहा है?
ब्राह्मण समाज का इस समय फूलपुर की जनता में जो ब्राह्मण समाज का छाप है, इस समय ब्राह्मण समाज 60% बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी जितेंद्र सिंह के साथ है। और क्षेत्रीय होने के नाते हमें लग रहा है चुनाव जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन ब्राह्मण समाज इनके साथ 80% हो जाएगा, यह मेरा दावा है। जितेंद्र सिंह कम से कम 50,000 वोटों से विजयी हो चुके हैं। आज के डेट में भाजपा का प्रत्याशी हो चाहे समाजवादी का प्रत्याशी हो, बौखलाहट हो गई। मीडिया बंधु से मैं कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का इस समय प्रत्याशी एकदम अपने जगह पे, जिस जगह होना चाहिए नंबर 1 पे, वो एक जगह पे नंबर 1 पे है और रहेगा। अब ब्राह्मण समाज 80%, आज के डेट में 80%, अगर माननीय योगी जी को डेट बढ़ाना न होता तो 13 तारीख को ब्राह्मण समाज 100% उनके साथ रहता है। ब्राह्मण समाज तो जो भाजपा का कोर वोटर माना जाता है, क्या कैसे कह रहे हैं आप जो आप बीएसपी में आ रहे हैं? ब्राह्मण समाज किसी की कर्ज लेकर नहीं खड़ा होता। ब्राह्मण समाज देश के हित के बारे में सोचता है। देश के हित को देखा गया, माननीय योगी जी के साथ ब्राह्मण गया, बहन जी के साथ 7 से 12 की सरकार में थी। इस बार फूलपुर की जनता में ब्राह्मण समाज जो भी अहम निर्णय लेने जा रही है, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी माननीय जितेंद्र सिंह के साथ 80% इस बार शंख ऐसा बज रहा है कि पहली बार पूरे 10 कांचवेसी विधानसभा में सबसे अधिक मतों से माननीय जितेंद्र सिंह विजयी होने जा रहे हैं। इसके लिए हम मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जनसंपर्क के दौरान माननीय मीडिया बंधु मेरे साथ है। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक मैं ग्राउंड पे हूँ लगातार, लेकिन ठाकुर समाज ब्राह्मण समाज बोल नहीं रहा है किसको वोट दे रहे हैं, वो बता रहे हैं। ब्राह्मण समाज कभी नहीं बोलता, ब्राह्मण समाज कभी बोलता नहीं, वो तौलता है। ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज ये कभी भी किसी की जागीर नहीं बनी है। ब्राह्मण समाज अपने आप में एक स्तंभ है। अब बहुजन समाज पार्टी के साथ इस समय माननीय जितेंद्र सिंह जी के साथ ब्राह्मण समाज अपनी पूरी दमखम से लग गया है। ब्राह्मण समाज इस समय बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी माननीय जितेंद्र जी के साथ। क्या नाम है चाचा? हेलो, क्या नाम है? अनिल कुमार सिंह। अनिल कुमार सिंह, क्या किस तरह का लग रहा है प्रचार प्रसार? हाँ, प्रचार प्रसार ऐसा लग रहा है कि 28 वर्ष पहले जब मैं निर्दलीय लड़ा था तो विदाउट पॉलिटिक्स में जब हम तीसरी पोजीशन पर थे, तो अब की बार हम देख रहे हैं कि पार्टी से बहन जी ने जिस आशीर्वाद के साथ जितेंद्र जी को भेजा है चुनाव चिन्ह हाथी पर, तो उससे ये लग रहा है कि ये नंबर 1 पर चल रहे हैं। और इसी बौखलाहट के कारण योगी जी ने अपना कार्यक्रम हमारे ही गांव कोटवा में लगाया और जनता और इससे खिन्न होकर के और जोर शोर से अब वोट देने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हो गई है। तमाम प्रत्याशी के साथ जो लोग थे उनसे भी बातचीत हुई कि उन्होंने कहा कि अब जिस तरह से बसपा प्रत्याशी यहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इनको लेकर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आना शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ का दूसरा भी कार्यक्रम यही फूलपुर में हो रहा है, क्योंकि